इसकी बोले के जरिए हमारे शून्य हो गए सब। अच्छा, ये शून्य हो गया, ये सारी चीजें न्यूट्रल हो गई हैं, शून्य हो चुकी हैं। वो नीचे उतर गए जी। इससे कोई काम। तो महाराज जी जैसा कि बताया, इसमें भोलेनाथ को आप मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं भोलेनाथ भी हैं और वो हाथ बोल रहे हैं शून्य, मतलब न्यूट्रल हो चुका है, उतना वो कार्य नहीं करता। और महाराज जी की तकलीफें देखिए, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं सब महादेव की कृपा से हो रहा है। दंडवत महाराज जी। ओम नमो गुरु महाराज जी। महाराज जी हम देख रहे हैं कि आप जो हाथ है आपका हमेशा ऊपर ही रहता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी ये कितने वर्षों से है? ये 9 सालों से। महाराज जी 9 सालों से आपने ऐसे ही कर रखा है? उर्दू बहुत तपस्या बहुत है। जी महाराज जी, उद्रबाहु तपस्या। जी महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि महाकाल गिरी महाराज जी जी महाराज जी उद्रबाहु तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी का हाथ 9 वर्षों से ऐसे ही है। तो महाराज जी मान लीजिए दिन में तो रहता है, सोते टाइम तभी ऐसे ही रहता है? तो शाम में महाराज ऐसे रहता है। काम करते हैं। जी महाराज, सीधे विश्राम करते हैं तो सांस सीधा रहता है। मतलब भक्तों आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी का ये हाथ हमेशा से 9 वर्षों से ही उठा रहता है। और देख सकते हैं महाराज जी के नाखून भी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। हम आप सभी को दिखा रहे हैं कि 9 वर्षों से महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, महाराज जी के नाखून इतने बड़े हैं। अच्छा महाराज जी, आपका आश्रम कहाँ पे पड़ता है महाराज जी? आश्रम हमारा नमता साहब बेटा पानी है और तपस्या में हमने ली एमपी मध्य प्रदेश एमपी में। जी महाराज जिला। जी। अच्छा अच्छा। सिद्ध बाबा में। जी महाराज जी। महाराज जी तो आपका नाम क्या महाराज जी? नाम हमारा वहाँ लिखा है महाराज गिरी जी, महाराज नाम है महाराज जी। महाराज जी जी। अच्छा महाराज जी, ये जो उद्रबाहु तपस्या कर रहे हैं आप, तो इसके क्या मतलब फल क्या है महाराज जी? हमारे गौ की रक्षा हो, मेरी भूमि की रक्षा हो, गौ की हत्या बंद हो, गौ का घर बने। जी महाराज जी, मतलब माता के लिए है सब कुछ। ये उद्रबाहु तपस्या का जो भी संकल्प है, इसका यही मतलब है कि गौ सेवा हो, गौ रक्षा हो, माँ की रक्षा हो। जी महाराज। गौ माता की रक्षा। जी महाराज। जी महाराज। तो महाराज जी कहना है कि ये जो ये संकल्प लिया है इन्होंने, ये सिर्फ गौ माता के लिए है कि गौ माता की रक्षा हो, गौशाला बनाई जाए, जो रोड पर घूम रही है उनको अच्छा चारा खिलाया जाए, उनकी देखभाल की जाए, पन्नी ना खाए वो, पन्नी अच्छा, ना पॉलीथीन ना खाए, चारा खाएं। जैसे हम शुद्ध भोजन करते हैं तो उनका भी हक बनता है शुद्ध भोजन मिले। जैसे कि महाराज जी खान पीन उसको हमारे सनातन में महाराज जी जैन जी 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 जी। उसको भी बुखार हो जाते हैं, इंसान को बुखार होता है, इसको भी बुखार हो जाता है, गौ माताओं को बुखार होता है। जी जी महाराज जी जी। इसकी पेनों को समझो, इसकी तकलीफ को समझो। दुनिया की चीजें हैं, दुनिया तकलीफ है। मोह माया में इतना उलझा ना दो। जी जी। मोह माया इतना बहस ना करो। जी महाराज। कोई बाहर को भी देखो, किसी घट की समझो, कोई जीव जंतु की भावना समझो, इसके अंदर क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। तो पन्नी की खाए कोई आवारा को मरीज को घर रहो, पन्नी खाएगी बीमार होगी, परेशान हो, चिल्लाएगी, कौन उसके दर्द को कौन समझेगा? दूध दे रही तुम्हें, गोबर दे रही है। सही बात है। तुम्हारे कंधे जल रहा है, सब कुछ आंगन निपाई हो रही है। जी महाराज जी। को हरा भरा करती गौ। और महाराज जी जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि पहली रोटी जो गौ माता की होनी चाहिए। कुत्ते है गौ। जी महाराज जी, कुत्ते भी आवारा घूम रहे। जी जी महाराज जी, इधर बहुत से घूम रहे, कुत्ते आवारा घूम रहे, आवारा घूम रहे हैं। घर नहीं है जी। बारिश में तटपटते हैं, बारिश में कहाँ भटते हैं कुत्ते, इंसान साल कहीं घुस जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे। जीव जंतु कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बताओ। बिल्कुल सही बात। तो देखो बहन की तकलीफ को समझ दो तो अच्छा हो जाएगा सब। जी दोस्तों, महाराज जी को उद्देश्य से गौ माता को बचाना है। गौ माता को बचाइए, हरा चारा खिलाइए और आप उनकी रक्षा कीजिए और गौशाला बनाइए, पन्नी ना खाएं, अच्छा चारा खिलाएं, अच्छा पानी पिलाएं। और यही महाराज जी, ऐसा नहीं होगा हम दूसरे भी त्याग सकते, शरीर की कोई परवाह नहीं होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो महाराज जी दूसरा हाथ भी त्याग सकते हैं अपना। तो महाराज जी मतलब आपको अपने शरीर की कोई भी परवाह नहीं है, जन कल्याण के लिए कुछ भी कर देंगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि गौ माता की सेवा करिए। सरपंच क्या लगे महाराज जी महाराज जी। हमारे मुद्दे शरीर की परवाह करते नहीं जी, मतलब शरीर की कोई सामना करते हैं। जी। तो महाराज जी ये जो उद्रबाहु वाली ये तपस्या, ये क्या? ये उद्रबाहु ने दत्त भगवान थे, अंशुया पुत्र। जी जी। मैंने दोनों हाथ से किया था। अच्छा, दोनों हाथ से? वो भी देश के लिए, धर्म के लिए, देव देवताओं ने कष्ट झेला था। जी महाराज। नहीं कठिन तपस्या में। जी जी बिल्कुल। तो हम तो इनके बाल लेकर तो एक हाथ से अपना कष्ट झेल के किसी का उद्धार कर रहा है, कोई की रस्सा में लगी है। जी महाराज। सही नहीं।
तो महाराज जी ये उद्रबाहु तपस्या क्या हठ योग में आता है महाराज जी? ये हठ में भी आते हैं, उर्दू भाव भी आते हैं, अच्छा, उद्रभाव भी आता है और हठ योग में भी आता और है। टप में भी आते हैं, टप। अच्छा, तप में, तप योग में भी आता है। त्याग में भी आता है, त्याग। जी जी में मैं आता है ये। हाँ, ये तो सबसे बड़ा त्यागी है महाराज जी। क्या कर दिया आपने? हम सब अगर कोई भी सामान वैसे हाथ 5 से 10 मिनट तक नहीं उठा सकते और महाराज जी 9 वर्षों से उठा के चल रहे हैं, तो महाराज जी कष्ट नहीं होता है महाराज जी? कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब कोई कष्ट नहीं है गुरु की कृपा। मतलब हम महादेव के शरण में हैं, उनके चरण में हैं, तो महादेव ही है संग है। ये हाँ अरे हाँ, हाथ में महादेव भक्तों आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी के हाथ में महादेव भी हाथ में। महादेव जी खुद हैं। और आप सभी देख सकते हैं कि महादेव जी, तो महाराज जी हमेशा रहते हैं आपके हाथ में महादेव जी? दिन रात 24 घंटा 9 सालों से मुट्ठी में 9 दबा सालों के से रखा, मुट्ठी में। पकड़ 9 के रखा साल भगवान को। से मुट्ठी में दबा के महाराज जी ने महादेव जी को रखा है। दिया नहीं, इसकी बोले के जरिए हमारे सुन हो गए सब, अच्छा, ये सुन हो गए। ये सारी चीजें न्यूट्रल हो गई हैं, शून्य हो चुकी हैं। वो नीचे उतर गए, जी, इससे कोई काम। तो महाराज जी ये जो आप उद्रबाहु योग, मेरी धर्म की पूजा है, जी जी महाराज मेरी जी, धर्म की पूजा हमेशा ही उठी रही। जी, तो महाराज जी जो ये आप कर रहे हैं अभी 9 वर्ष हो गए, तो आपका ये कितने वर्षों तक का रहेगा महाराज जी? जब तक जिएंगे मौज करेंगे। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि हम गौ की रस्सा हो, ये गौ की घर बने, बा यही चाहते हैं। जी, मतलब गौ की रक्षा हो, गौ की सेवा है। हाँ, ये गौ का घर बने, जी। गौ का घर नहीं, जीव जंतु का घर नहीं, कुत्तों का गौ का घर बने, जी महाराज, कुत्तों को भी घर बने, कुत्ते आवारा घूम रहे हैं। जी जी महाराज जी। तो भक्तों आप सभी देखिए महाराज जी का ये है तपस्या है कि जब तक प्राण है शरीर में तब तक हम ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे। गो सेवा के लिए, गो रक्षा, जो भी बेजुबान जानवर है, क्योंकि इस पूरे धरा पर 84 लाख योनियों में मनुष्य ही सबसे बुद्धिजीवी हमारा जो प्राणी है कुत्ता महाराज जी। हमारा कुत्ता है, कुटिया है, जी महाराज जी, वो बारिश में एक खड्डे में बच्चे को जन्म दिए है। जी जी, बारिश में सब बच्चे डूब गए, टेने लग गए, कुछ बच्चे हम बच्चा के लाया, जी जी अपने महाराज अपने घर में रखा, इसको हमने आश्रम में शरण दिया। जी, तो लोग इसको घृणा करते हैं, मेरे के बच्चे मर जाते हैं, सही नहीं। जी मेरे को कोई घर नहीं, मेरे को कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मिट्टी में चूर चूर हो जाते हैं, जी महाराज, सही नहीं। तो मेरा कहना है कुत्तों का घर होई, मेरे गौ माता का घर होई, जी महाराज, यही मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हमको दूसरे बात दे सकते हैं। जी। नहीं होगा तो जी महाराज, मतलब रक्षा नहीं होगी तो हम दूसरा हाथ भी त्याग ही देंगे। ये तो मैं जिम रोड के दे चुका हूँ, हम दूसरा भी देने तैयार हूँ। जी महाराज जी, मतलब भक्तों आप सभी देखिए महाराज जी ने एकदम प्रण कर रखा है कि गौ रक्षा हो, जो भी पालतू जानवर कुत्ते वगैरह हैं उनकी सेवा हो, नहीं तो महाराज जी दूसरा हाथ भी त्याग करने के लिए तत्पर है महाराज जी। मतलब देखिए कितना बड़ा तप हमारे सनातन में ही देखने को ये चीज़ें मिलेंगी कि महाराज जी के देखिए नाखून कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और महाराज जी जैसा कि बताया इसमें भोलेनाथ को आप मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं भोलेनाथ भी हैं और वो हाथ बोल रहे हैं शून्य, मतलब न्यूट्रल हो चुका है, उतना वो कार्य नहीं करता। और महाराज जी की तकलीफ़ें देखिए, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं सब महादेव की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन हमारे प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी आइए, संत महात्मा के दर्शन करिए और अपने आप को पुण्य के भागी बनाइए। राधे राधे।